जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो इस समय पूरे देश में गूंज रहा है। जन्माष्टमी आखिर 15 अगस्त को है या 16 अगस्त को? लोगों में इतनी असमंजस है कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा। और सच कहूँ, इस तरह की उलझन हर साल रहती है, लेकिन 2025 में तो ये और भी गहरी हो गई है। तो आज हम अपने चैनल पर बहुत विस्तार से, बड़े ही सरल और भावनात्मक तरीके से आपको सच बताएंगे, ताकि आप इस पवित्र दिन का व्रत, पूजा और भजन कीर्तन सही दिन और सही मुहूर्त पर कर सके। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि के समय हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। द्वापर युग में जब पाप और अन्याय का अंधेरा पूरे भारत भूमि को ढक चुका था, जब अधर्म ने धर्म को लगभग निगल ही लिया था, तभी मथुरा के कारागार में माता देवकी की कोख से परम भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह क्षण, वह पल आज भी हर कृष्ण भक्त के रोंगटे खड़े कर देता है। कल्पना कीजिए, गहरी अंधेरी रात, मथुरा के कारागार की ऊंची दीवारें, चारों ओर हथियारबंद सैनिक, लोहे की बड़ी सलाखें, और उस बीच बंधन में बंधे वासुदेव और देवकी। 7 संतानें पहले ही कंस के हाथों मारी जा चुकी थी, और अब 8वीं संतान, जिसका जन्म होते ही कंस के विनाश का संकेत था, जन्म लेने वाली थी। उस रात अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में, और मध्य रात्रि का वे क्षण जैसे टहल गया। देवकी ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। बे दुख, पीड़ा सब एक क्षण में जैसे मिट गए। भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद लिए। देवकी वासुदेव का हृदय आनंद से भर गया, आंखों में अश्रु बहने लगे। भगवान ने उन्हें आदेश दिया, वासुदेव, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ और वहां की नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। और फिर जो चमत्कार हुआ वह अनोखा था। लोहे की बेड़ियां अपने आप खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और अंधेरी बरसाती रात में यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, मानो अपने प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए। लेकिन जैसे ही पानी ने श्री कृष्ण के चरणों को छुआ, लहरें शांत हो गई। वासुदेव ने सुरक्षित गोकुल पहुंचकर कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और वहां की कन्या को लेकर वापस लौट आए। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे कंस, तुझे मारने वाला अब जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। उस दिन से पूरे ब्रज में नंद के लाल के जन्म का उत्सव मनाया जाने लगा, और वही उत्सव आज भी हर जन्माष्टमी पर हम प्रेम और भक्ति के साथ मनाते हैं। अब आइए 2025 की उलझन सुलझाते हैं। इस बार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू होगी और 16 अगस्त की रात 9:34 बजे समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र भी इसी अवधि में रहेगा। इसका मतलब ये है कि निश्चित काल पूजा है, वह
16 अगस्त की मध्य रात्रि 12:04 से 12:47 के बीच होगी। इसलिए अधिकांश मंदिर और पारंपरिक पंचांग के अनुसार मुख्य व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा, लेकिन पूजा की शुरुआत 15 अगस्त की रात से ही हो जाएगी। यही कारण है कुछ लोग 15 को मनाते हैं और कुछ 16 को। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो 15 अगस्त की रात से नियम संयम में रहकर 16 अगस्त की मध्य रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। पारण 16 की रात 9:34 के बाद या अगले दिन रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद करें। अब इस दिन की पूजा विधि की बात करते हैं। प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख कर व्रत का संकल्प ले। पालने में लड्डू गोपाल की मूर्ति या चित्र रखें। पीला चंदन, मोर पंख, बांसुरी और तुलसी दल अर्पित करें। रात में 12 बजे पंचामृत से अभिषेक करें। नए वस्त्र पहनाएं, माखन मिश्री और धनिये की पंजरी का भोग लगाएं और प्रेम से झूला झुलाएं। भजन कीर्तन करें, रासलीला देखें या सुने, क्योंकि उस रात पूरा ब्रज जागता है और श्री कृष्ण भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं, नियम भी है। इस दिन तुलसी पत्ती तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसलिए पहले से तोड़कर रख ले। चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इनका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान न करे, गाय को कष्ट न दे और न पेड़ों को काटे। इसके बजाय गाय को रोटी खिलाए, पीपल वृक्ष को जल अर्पित करे और जितना हो सके भजन कीर्तन में मन लगाए। अब मैं आपको एक गुप्त उपाय बताती हूँ जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और जिसे करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। जन्माष्टमी के दिन 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम आटा, 11 रुपए दक्षिणा, 5 रुपए के काले तिल और 1 पानी की बोतल, ये सब एक थैली में रखकर किसी गरीब बुजुर्ग या महिला को चुपचाप बिना पीछे मुड़े दान कर दे। कहा जाता है ये उपाय आपके परिवार में पाप, गरीबी और बाधाएं दूर कर देता है और सौभाग्य का द्वार खोल देता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म का स्मरण नहीं है, ये हमें ये याद दिलाने आता है कि जब भी अंधकार बहुत गहरा हो जाता है तब भगवान स्वयं प्रकाश बनकर आते हैं। बस हमारे हृदय में भक्ति, आस्था और प्रेम होना चाहिए। तो इस 2025 में आप चाहे 15 को पूजन करें या 16 को, अपने मन, वचन और कर्म को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन भी माखन सा मीठा और बांस